लप्पू भैया की छोटी और गिरी हुई हरकतों से या दूसरों को नीचा दिखाने की हरकतों से अब भुट्टो रानी भी परेशान हो रही है, भमित भैया भी परेशान हो रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि ये भाई हमको नीचा दिखा रहा है हमारी ही ऑडियंस के सामने और अपनी ऑडियंस के सामने हमारी बार बार बेइज्जती कर रहा है कि हमको ये नहीं आता, हमको ये नहीं आता। साथ में भुट्टो रानी की ऑडियंस भी बहुत परेशान हो रही है, यहाँ तक कि कमेंट कर रही है कि इस लफंडर को अपने घर में मत घुसने दिया करो। जब जब ये तुम्हारे घर में घुसता है हम आपके ब्लॉग्स नहीं देखते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल देखने से भी हमको गुस्सा आता है। ये ऐसी हरकतें करता है तुम लोगों के घर में आके। इससे दूर रहा करो भुट्टो रानी, हमें तुम पर गुस्सा आता है कि तुम इसको अपने घर में क्यों घुसाती हो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। लप्पू भैया की एक आदत है कि जिस चीज़ को ऑडियंस थोड़ा उनको प्यार दे देती है या व्यूज़ दे देती है ना, उसको अपनी लत बना लेते हैं। अभी जब ये पटना से वेन्यू बुक करके और जब ये भुट्टो रानी से मिलने गए थे तो वहाँ पे इन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये मजाक मस्ती कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे जीके के कि इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उस पर थोड़ा सा ऑडियंस ने इनको प्यार दे दिया, व्यूज़ दे दिए। वहां से इनको इसको लत लग गई कि दूसरों को नीचे गिराओ और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाले को पता ना हो। एक बार चीजें अच्छी लगती हैं, दो बार चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन आप रिपीटेड मोड में करोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हो अगर उसको नहीं पता है तो ऑब्वियसली उसको इंसल्ट फील होती है, क्योंकि ये घर में चीजें नहीं हो रही हैं, इनको तुम सोशल मीडिया पे डालते हो। जब लोग उनको कमेंट करते हैं कि इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं पता, लेकिन दिन भर मेकअप करती है, दिन भर नाचती है, तो कहीं ना कहीं भाई उस इंसान को फील होगा। और इंसान वो बोले, वो क्वेश्चन करे जो महान ज्ञाता हो तो समझ में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें खुद में भी नहीं आती और तुम उसकी बीवी को नीचा दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं ये लोग ना कंपेयर करते हैं, खासकर लप्पू भैया के ये अंदर बहुत है कि मैं सर्वगुण संपन्न, मेरी बीवी को सब अच्छा बोले, किसी और को अच्छा ना बोले। जैसे कि अभी तीज गई थी तो जो भुट्टो रानी ने जो अपना लुक लिया था उनको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था और सच में अच्छा लग रहा था। हालांकि ये जो हरदम मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना है, उनके पास टाइम है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बैठ सकते हैं इतनी देर मेकअप कराने के लिए, इसीलिए वो करा रहे हैं। तो उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। फिर उसके बाद मतलब जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप ड्रेसिंग सेंस में देख लो, चाहे कुछ में भी, जैसे अभी ये लोग गोवा गए हैं तो गोवा में भी जाके आप ड्रेसेस का अंतर समझ सकते हो कि भुट्टो रानी का ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अच्छा है। वो थोड़े क्वालिटी वाले कपड़े पहनती हैं अगर कंपेयर करोगे लप्पी भाऊजी के। तो लप्पी भाऊजी चाहे पैसा कितना भी डाल दे लेकिन वो क्वालिटी वाले कपड़े नहीं खरीदती हैं, या फिर उनका पसंद वैसा नहीं है। जैसा अगर टेस्ट में कंपेयर करें तो भुट्टो रानी का बेटर है कपड़े की चॉइस के मामले में। और ये मीशो में भी ले सकते हैं आप, मीशो में भी देख लो, चाहे सेम चीज़ें होती हैं। ये भुट्टो रानी जो प्रमोशन करती हैं वो थोड़े अच्छे कपड़ों के करती हैं कि तुमको ठीक लगेंगे, लेकिन ये 100 रुपये के 12 ईयरिंग्स ले लो, 50 रुपये का ये ले लो, 60 रुपये, बहुत चीप सामान के करते हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे सामान के करते हैं। कपड़े की क्वालिटी वाले भी 100 रुपये का सामान, 150 रुपये का सामान, 200 रुपये की चद्दर, तो कहीं ना कहीं वो ना कम क्वालिटी वाला बेचने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये है और उसकी क्वालिटी नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी ना लप्पू को बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी इनका एक वीडियो चल गया, ठीक है, एक वीडियो में मस्ती मजाक चलता है कि तुम भाई इतने ओपन हो, तुमने सामने वाले को मजाक मजाक में बहुत कुछ सुनवा दिया, यहाँ तक कि उसमें लोग लिख भी रहे थे, उसको कमेंट भी कर रहे थे भुट्टो रानी को कि इसको कार्बन की स्पेलिंग नहीं आती, इसको इसकी स्पेलिंग नहीं आती, इसको इसका स्टेट का वो नहीं पता कि इसकी राजधानी क्या है। बहुत कुछ लिखा था उस दिन कमेंट सेक्शन में। लेकिन आप ये क्वेश्चन जब पूछो ना, जब आपकी बीवी को आते हो, अपनी बीवी से कभी पूछ के दिखाओ ऐसे क्वेश्चंस, उसको भी नहीं आते हैं तो किसी का मजाक उतना बनाओ ना जितना आप झेल सको। अगर कोई आपकी बीवी को ऐसे नीचा दिखाए तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, ना लप्पी भाऊजी को अच्छा लगेगा, ना उनकी ऑडियंस को अच्छा लगेगा।
वो भी कितनी बार खुलेआम गलत प्रमोशन कर चुकी हैं, चाहे वो चाय छानने वाली छलनी हो, चाहे वो स्कॉच बाइट हो जिस पे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा बोल रही थी कि इस पे प्लेट रख के हम खा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मतलब नहीं आता है, बट नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें गलत क्या है। लेकिन तुम वो चीज़ें अपनी बीवी से पूछो ना, इतना ही क्वेश्चन आंसर करने का शौक चढ़ा है, इतना ही जी के तुम्हारे अंदर से उमड़ रही है, इतना ही तुमको ज्ञानी बनना है, तो भाई तुम्हारा तो अच्छा खासा स्कूल चलाते हो, उसमें टीचिंग करो, बच्चों को ज्ञान दो इस चीज़ का, बच्चों को जी के सिखाओ, तब तो कुछ समझ में आए। इसको दूसरों को नीचा दिखाना बोलते हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं भुट्टो रानी को समझ में भी आ गई है। मैंने एक ब्लॉग देखा था जिसमें ये पूछ रहे थे गोवा में ये सारी चीज़ें करके कि गोवा की राजधानी क्या है, तो वहाँ पे भुट्टो रानी जो है वो इरिटेट हो गई थी, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी इरिटेट हो गए थे कि तुमको क्या करना है उसको पूछ के, जो है सो है। मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई ऑडियंस गालियां देगी जब चीज़ें नहीं पता होती हैं, और उसको भी, भुट्टो रानी को भी पता चल गया कि मेरी इंसल्ट होती है मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये चीज़ें आप अपनी बीवी से भी पूछो। और सेम हरकत इनका कैमरामैन भी करता है, शायद वो लप्पी की मौसी का लड़का है या कौन है, वो भी सेम हरकत कर रहा है बहुत टाइम से कि इस चीज को क्या बोलते हैं, इतने में से इतना माइनस हो गया तो कितना बचेगा, इसको क्या। ये चीजें कभी कभी अच्छी लगती हैं, मजाक कभी कभी अच्छा लगता है, तुम इस चीज को कंटेंट मत बनाओ। अगर किसी सामने वाले को फील हो रहा है, सामने वाले को नहीं आता है, तो तुम उसको और ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि देखो इसको कुछ नहीं आता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा जैसे लप्पू अभी भुट्टो रानी के साथ वैसे कर रहा है कि देखो ये अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो हर वीडियो में इतना इरिटेट, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, मतलब कहीं भी वही चल रहा है। अभी उसका 3 दिन से उसको वही चल रहा है, जी के अंदर से उमड़ रही है। लोग इस पे कमेंट भी कर रहे हैं, इतने कमेंट आए थे फेसबुक में के, मैंने एक वीडियो देखा था उस पे इतने कमेंट आए थे, इतना ही ज़्यादा ज्ञानी है तो अपने स्कूल में जाके पढ़ा ले, इतना ही ज़्यादा इंजीनियर बनना है। और हाँ, मतलब वो इंसान बोले जिसको सारी कुछ नॉलेज हो तो समझ में भी आता है। भाई ये बोल रहे थे लप्पू भैया कि बर्तनों को इंग्लिश में पॉट बोलते हैं, बताइए जी। दूसरों को पूछ रहे थे, भुट्टो रानी को पूछ रहे थे कि बर्तनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन खुद बोल रहे थे जब उनमें से किसी को नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, तो खुद बोल रहे बर्तनों को इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। भाई दूसरों से उतना ही पूछो ना जितना खुद को भी आता हो, क्योंकि ये हरकतें छोटी लगती हैं, ये चीज़ें कभी कभी अच्छी लगती हैं, हमेशा अच्छी नहीं लगती। मैंने कितने कमेंट पढ़े थे भुट्टो रानी के, हालांकि बहुत नेगेटिव कमेंट भी आते हैं उनको, लेकिन जो उनको प्यार करने वाली ऑडियंस है ना, वो इस टाइम ये बोलती है कि भाई इस इंसान को अपने घर में मत घुसाया करो। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि जब जब ये घर में आता है ना आपके, हम लोग आपके ब्लॉग्स देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये कुछ भी करता है आपके घर में, ये कैसा भी हंसी मजाक करता है, ये फ्लर्ट करता रहता है और तुम लोग देखते रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। ये तुम्हारे बच्चे को ऐसे टच करता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग अकेले वीडियोस डाला करो। अभी ये लोग घूमने गए हैं, वहाँ पे भी भुट्टो रानी और उनको ये बोल रही है उनकी ऑडियंस कि तुमको अकेले जाना था, इन लोगों के साथ नहीं जाना था, तुमको अकेले एंजॉय करने जाना था, ये लोग तुम्हारा ट्रिप खराब कर देंगे। और ऐसा होगा अगर कभी फ्यूचर में 1% भी चांस रहते हैं ना भाई इन लोगों के कंट्रोवर्सी के, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो इसीलिए आजकल भाई क्रिएटर्स को फूक फूक के कदम रखने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी महाभारत हो चुकी है यूट्यूब पे कि फट्टे में टांग देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब जब ये लोग मिलते हैं या जब जब लप्पू भैया इनके घर जाते हैं, धमकते हैं भुट्टो रानी के, तब तब भुट्टो रानी की ट्रोलिंग होती ही है। उनकी खुद की ऑडियंस भी पसंद नहीं करती, लप्पी की ऑडियंस भी पसंद नहीं करती। लप्पी की ऑडियंस भी ये लिखती है भुट्टो रानी को कि भुट्टो रानी तुम लप्पू से दूर रहा करो। इवन लप्पू को भी लिखती है कि लप्पू तुम भुट्टो रानी से दूर रहा करो, मनीषा को हर्ट होगा बाद में। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको चीज़ें ये समझ में नहीं आती। आज ये लोग यूँ समझ रहे हैं हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं ऑडियंस को, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। तो कभी तो आप बोलते हो हम ऑडियंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कभी आप बोलते हो कि हम अपनी मर्जी से जीते हैं। जैसे
मैंने आज लप्पी भौजी के 2 थंबनेल देखे, जिसमें एक में तो लिखा था कोई कुछ भी बोलता रहे, अब हमें अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर दूसरे में थंबनेल चेंज हो गया कि अब बस भी करो, इतने टाइम बाद सब कुछ ठीक हुआ है, अब तो चैन से जीने दो, इस तरीके का थंबनेल। और उस वीडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो घूमने गए हैं, गोवा जो घूम रहे हैं, वो चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है। आप लोग मी टाइम स्पेंड करने गए हो, इतने टाइम बाद आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला। जैसे कि आपने बोला आप यूट्यूब से ब्रेक ले लिए थे क्योंकि आपकी ट्रोलिंग हो रही थी, तो अच्छे से टाइम को स्पेंड करो ना अपने हस्बैंड के साथ में। लेकिन आपको थंबनेल नेगेटिव लगाने हैं, थंबनेल पे नेगेटिविटी नहीं छोड़नी है आपको कि हमको चैन से जीने दो, हमारा बहुत दिन बाद सही हुआ है। भाई बहुत दिन बाद तो सही तब भी हो गया था जब तुमने 5वीं शादी करी थी अंबाला में। तो ये थंबनेल भी तो सुधारो अपने, और जो चीजें तुम जी रहे हो उनको खुशी खुशी चीजों को जियो ना। कब तक नेगेटिविटी को थंबनेल्स में लगाते रहोगे जबकि वीडियोस में कुछ होता नहीं है। या फिर उस नेगेटिविटी पे बात करो। अगर बात नहीं करनी है, तुम दूर निकल चुके हो, तुम सब कुछ से बाहर आ चुके हो, अपना चल रहा है अच्छा खासा तुम्हारा, तो अपनी चीजों को जियो ना। ये भुट्टो रानी का भी सेम है। भाई खुद गए हैं और थंबनेल लगा रहे हैं लप्पू लप्पी के नाम के सारे। लप्पू की तबीयत खराब हो गई, लप्पी ने बहुत टाइम बाद ऐसे एंजॉय किया, लप्पी ने ये किया, लप्पी आज ये देख के इमोशनल हो गई, लप्पू ने ये कर दिया। भाई क्यों? आप लोग नहीं गए हो वहां पे? आप लोग अपनी शक्ल के थंबनेल नहीं लगा सकते हैं? फिर दूसरों को आ जाएंगे बमित भैया बोलने, तुम्हारी दुकान चला रहे हो तुम लोग। आप क्या कर रहे हो? आज मैंने कमेंट देखे, भाई लप्पू लप्पी के वीडियो लगाना बंद कर दो, लप्पू लप्पी के थंबनेल में उनको लगाना बंद करो, थोड़ा अपना भी दिखाओ। ऐसा ऑडियंस बोल रही है, इनकी ऑडियंस लिख रही है। भाई तू कब तक चलाएगा अपनी दुकान? बंद करो उनके नाम पे व्यूज लेना। ये कमेंट था आज, और कितने कमेंट तो ये डिलीट कर देते हैं। तो भाई जब आप रिएक्शन वालों पे अपना वो फोड़ने आते हो ना, अपने मन की भड़ास जो आप निकाल नहीं पाते हो कमेंट सेक्शन करने वालों पे, जो आपको सच का आईना दिखाते हैं, तो आप रिएक्शन जब उन्हीं कमेंट सेक्शन को रिएक्शन वाले रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप अपनी भड़ास निकालने आते हो। तो कमेंट सेक्शन वाले एकदम सही बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं, और सच्चाई अक्सर लोगों से हजम नहीं होती है। जैसे रिएक्शन वाले ब्लॉगर्स पे वीडियो बना बना के अपने घर की दाल रोटी चला रहे हैं ना, खासकर भुट्टो और भमित आप लोगों की, आजकल तो उन्हीं के लप्पू लप्पी के नाम के थंबनेल लगा लगा के ही वीडियो चल रही हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए। जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो वो कहावत है कि जब एक उंगली उठाओ तो 3 उंगली खुद की साइड होती हैं। सो गाइज यही था मेरा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, एंड गाइज सब्सक्राइब करने में कितना जोर पड़ता है आपको है। 60% लोग मायने रखते हैं, 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए आके और घूम घाम के चैनल पे और निकल डालते हैं अपनी चप्पल उठा उठा के। है सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी जल्दी हमारे भी 8K 9K 10K हो जाएंगे। कर दिया करो गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।